तारीख 14 जून सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हरफन मौला मनमौजी संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। बिना किसी लग लपेट के जैसा जो कुछ मैंने देखा वैसा आपको सुनाने ले आया हूं। अपनी मुंह जुबानी आपके बीच की ही फिर एक आपसे ही जुड़ी बेबाक कहानी। आज तबीयत नासाज है, गला अपनी मनमर्जी पर उतारू है। आज आपको मेरी जुबान के सुरताल भी बिखरे बिखरे से महसूस होंगे, मगर कोई बात नहीं, निभा लीजिए। आपके लिए आपका पॉडकास्ट फिर भी पेश है, खुशी खुशी, बिना किसी एहसान के, क्योंकि यही तो मेरा और TV9 डिजिटल चैनल का आपसे वायदा है कि आप बेफिक्र होकर सोमवार से शुक्रवार तक रोज रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच बस पॉडकास्ट सुनने के बहाने ही सही मुझसे मिलने मिलाने जरूर आते रहिए। आज बात करते हैं भारत के हर दुख सुख के साथ ही रूस की जीवटता का। उस रूस की जीवटता की बात जिसे जबरिया ही दुनिया का दादा बनने का ख्वाहिशमंद अमेरिका भी घुटनों के बल नहीं ला पा रहा है। ये दूसरी बात है कि करीब 3.5 महीने पहले यूक्रेन को रूस के सामने अड़ाने के बाद तालियां बजाने वाला अमेरिका सोच रहा था कि अब तो समझो रूस निपट गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यह अमेरिका की एक बड़ी गलतफहमी और खुशफहमी साबित हुई है। यूक्रेन से जंग के दौरान रूस अब और कहीं भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। यूक्रेन से भिड़ने के दौरान रूस उस हद तक का मजबूत हो चुका है कि वो जंगे मैदान में जूझ तो यूक्रेन से रहा है, मगर रूस की यह ताकत देखकर घर में घुटनों के भीतर सिर छिपाए बैठा है अमेरिका। मतलब खुराफाती दिमाग अमेरिका ने रूस से विशाल देश के सामने घुटनों चलते किसी बालक की मानंद आंख मूंद कर यूक्रेन को अड़ा तो दिया। अब जब बीते करीब 3.5 महीने से यूक्रेन दिन रात रूस के हाथों बुरी तरह मार खा खाकर बिलबिला रहा है, ब्रिटेन व नाटो गैंग या कहिए नाटो संगठन में शामिल देश दुम दबाए बगलों में झांक रहे हैं और अमेरिका अपने चहेते यूक्रेन की यह दयनीय हालत देखकर बेदम हुआ पड़ा है। तो ऐसे में अमेरिका को लगने लगा है कि उसने रूस सी दुनिया की ताकत के सामने किसी मेमने से यूक्रेन को भिड़ाकर उसने अपने जीवन काल की कुछ गिनी चुनी खुराफातों में से सबसे बड़ी खुराफात कर डाली है। मगर अब रूस है कि अमेरिका से सीधे सीधे जंग किए बिना ही हर रोज यूक्रेन की दुर्गति करके वो अमेरिका से आगे पीछे का सब हिसाब बराबर कर ले रहा है। मतलब रूस आज यूक्रेन के ऊपर बम बारूद बरसाकर अमेरिका को एकदम उसी हाल में ले आया है जैसे कि किसी इंसान को खूब नमक खिलाकर फिर पानी पीने को तरसा दो। तो वो सोचिए जानलेवा प्यास की तड़फ में किस हद तक का लाचार हो जाएगा। मतलब हर बार दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के बाद किसी को भी छोटी दोस्ती का हाथ थामकर उसे उस गड्ढे में ले जाकर ढकेलने वाला चालबाज अमेरिका इस बार दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही जा कूदा है। ऐसे में अब रूस ने एक और बड़ा दांव खेल दिया है ताकि अमेरिका की बच्ची खुची ताकत की भी हवा निकल जाए। वो भी ऐसे दौर में जब बीते 3.5 महीने से रूस दिन रात बिना पलक झपकाए यूक्रेन के साथ जंग में जूझ रहा है। यह रूसी दांव है भारत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की समय पर आपूर्ति करने का। हाल ही में इसकी पुष्टि की है रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने, जिसके मुताबिक रूस भारत को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही S-400 सिस्टम की डिलीवरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सोचिए कि यह बात भला अमेरिका को कैसे सोने देगी कि वो भारत के जिस रूस से जिगरी दोस्त की कमर तोड़ने पर आमादा था, वही रूस यूक्रेन से 100 दिन से ज्यादा की जंग लगातार लड़ते रहने के बावजूद भारत को S-400 सिस्टम की डिलीवरी सही वक्त पर देने के लिए अभी भी अड़ा हुआ है। हाल में ही रूस के राजदूत ने अपने देश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर रशिया डाइजेस्ट नाम की मैगजीन में लिखी एक प्रस्तावना में इस बेबाक बात का जिक्र किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि आज का रूस भारत सहयोग दुनिया के सबसे विस्तृत सहयोगों में से एक है, जो कि मिसाल भी है। मतलब रूस के राजदूत अलीपोव का यह बेबाक बयान खुद को जबरन ही दुनिया का दादा बनाने के शौकीन अमेरिका को बेदम करने के लिए हाल फिलहाल तो काफी है। अमेरिका से निपटने के लिए हाल फिलहाल भारत को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के लिए अभी और आगे भी रूस और चीन ही काफी पड़ जाएंगे। बीच में है इस वक्त मेरे साथ TV9 डिजिटल चैनल पर अपना प्रोग्राम पॉडकास्ट सुन रहे श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि रूस ने बीते साल यानी सन 2021 के दिसंबर महीने में S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की आपूर्ति शुरू कर दी थी। दूसरी की अब इसी साल अप्रैल महीने में शुरू हुई थी। ये वही S-400 मिसाइल सिस्टम है जिसकी तस्वीर भी आंख उठाकर देखने भर से पाकिस्तान की चीख निकल जाती है, जबकि चीनी हुक्मरान इस मिसाइल की भारत को आपूर्ति से संबंधित खबरें पढ़कर अखबार ही पलटकर रख देते हैं।
क्योंकि चीन भले ही भारत का पड़ोसी तो है, मगर भारत की बाजुएं मजबूत होते वो भी कैसे आसानी से पचा सकता है। अक्टूबर सन 2018 में भारत के साथ शुरू हुई रूस की ये वही डील है जिसकी पहली खेप में 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील फाइनल हो चुकी थी। हालांकि उस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तब प्रतिबंध लगाने की गीदड़-भभकी खूब दी थी। आज रूस और भारत S-400 मिसाइल सिस्टम डील में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अस्तित्व में आज ना तो डोनाल्ड ट्रंप हैं और ना ही उनकी तब की गीदड़-भभकी कहीं दुनिया के किसी कोने में नजर आ रही है। बिना किसी काट छाट यानी बेबाक बातचीत से भरे पड़े सजे धजे पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए, क्योंकि संयमित भाषा में आपके ईमानदार कमेंट ही तो पॉडकास्ट की ताकत है।